ओम शांति। आज 28 अप्रैल 2021 के मधुर महावाक्य है और आज की मुरली का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप है कितने पुण्य है। तो बाबा कहे ये गीत में वास्तव में बाप बच्चों को पूछते हैं कि अपने दर्पण में देखो कितने पाप कितने पुण्य जमा किए हैं। साथ ही साथ ये पाप जमा होने का कारण है देह अभिमान। इसीलिए कहते हैं देह अभिमान सभी पापों का मूल है। और फिर मनुष्य कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं। कहा जाता है कि कर्म श्रेष्ठ देवताएं हैं और कर्म भ्रष्ट मनुष्य बनते हैं। तो ये कर्म श्रेष्ठ और कर्म भ्रष्ट होने का आधार क्या है? तो आज बाबा ने बहुत गहरी बात सुनाई कि कहा जाता कर्म श्रेष्ठ से पहले धर्म श्रेष्ठ। जो धर्म श्रेष्ठ है वो कर्म श्रेष्ठ है। धर्म भ्रष्ट हुए तो कर्म भ्रष्ट हुए। अर्थात जीवन की धारणाएं जब श्रेष्ठ है तो उन धारणाओं के आधार पर कर्म भी स्वतः श्रेष्ठ बनते हैं। और जब वो धारणाएं नष्ट हुई, देह अभिमान के कारण अनेक विकारों की प्रवेशता हुई, तब मनुष्य के कर्म भ्रष्ट होने लगे। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, योग से ही आत्मा की खाद निकलेगी, बाप से पूरा वर्षा मिलेगा। इसलिए जितना हो सके योग बल बढ़ाओ। प्रश्न है, देवी देवताओं के कर्म श्रेष्ठ थे, अभी सबके कर्म भ्रष्ट क्यों बने हैं? उत्तर है, क्योंकि अपने असली धर्म को भूल गए हैं। धर्म भूलने के कारण ही जो कर्म करते हैं वो भ्रष्ट होते हैं। बाप तुम्हें अपने सत धर्म की पहचान देते हैं। आदि सनातन देवी देवताओं का सत धर्म था, तो सत धर्म की पहचान देते हैं और उसी सत धर्म की स्थापना करते हैं। साथ साथ सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, जो सबको सुनानी है। बाप का सत्य परिचय देना है। गीत है आज की मुरली का, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितना पाप है कितना पुण्य है। ओम शांति। ये किसने कहा और किसको? बाबा कहे, बाप ने कहा बच्चों को, जिन बच्चों को पतित से पावन बना रहे हैं। बच्चे जान गए हैं, हम भारतवासी जो देवी देवता थे वह अब 84 जन्म का चक्र लगाए सतो प्रधान से पास कर अब सतो रजो तमो और अब तमो प्रधान बन गए हैं। अब फिर पतितों को पावन बनाने वाला बाप कहते हैं, अपने दिल से पूछो कि कहां तक हम पुण्य आत्मा बने हैं। तुम सतो प्रधान पवित्र आत्मा थे जब यहाँ पहले पहले तुम देवी देवता कहलाते थे। सतयुग में तुम ही सबसे पहले पहले अपने आप को देवी देवता कहलाते थे, तो सतो प्रधान पवित्र आत्मा थे, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता था। अभी कोई भारतवासी अपने को देवी देवता धर्म के नहीं कहलाते। क्या कहलाते हैं? हिंदू कहलाते हैं। हिंदू तो कोई धर्म है नहीं, परंतु पतित होने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते। सतयुग में देवताएं पवित्र थे, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, यथा राजा रानी तथा प्रजा पवित्र थे। भारतवासियों को बाप याद दिलाते हैं। भारतवासी बच्चों को बाबा याद दिलाते हैं। क्या याद दिलाते हैं? कि तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले
आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, उसको स्वर्ग कहा जाता है। बाबा स्मृति दिलाते, उसको स्वर्ग कहा जाता था। वहां एक ही धर्म था। पहला नंबर महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण थे, उनकी भी डिनाइस्टी थी और भारत बहुत धनवान था। वह सतयुग था। फिर आए त्रेता में, तब भी पूज्य देवी देवता व क्षत्रिय कहलाते थे। यह लक्ष्मी नारायण का राज्य व सीता राम का राज्य, वह भी डिनाइस्टी चली। कहानी सुना रहे हैं बाबा, वह भी डिनाइस्टी चली। जैसे क्रिश्चियन में एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे चलता है, वैसे भारत में भी ऐसा था। क्या था भारत में? 5000 वर्ष की बात है, अर्थात 5000 वर्ष पहले भारत पर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। परंतु उन्होंने ये राज्य कब और कैसे पाया, ये कोई नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण ने ये राज्य कब और कैसे पाया, ये कोई नहीं जानते। वही सूर्यवंशी राज्य फिर चंद्रवंशी में आया, क्योंकि पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरनी है। यह भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते, इसलिए बाबा कहते तुम्हें सबको ये हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनानी है, ताकि एक रियलाइजेशन मिले और उस रियलाइजेशन से उन्हें पुनः धर्म श्रेष्ठ बनने की प्रेरणा प्राप्त हो। रचता है बाप तो जरूर सतयुगी नई दुनिया का रचता ठहरा। बाप कहते बच्चे तुम आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग में थे। ये भारत स्वर्ग था, फिर नरक में आए हैं। दुनिया तो इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को नहीं जानती, वह तो अधूरी सिर्फ पिछाड़ी की हिस्ट्री जानते हैं। 500 वर्ष की या थोड़ी बहुत उससे पहले की हिस्ट्री जानते हैं। सतयुग त्रेता की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि भी कहते गए हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। जाने भी कोई कैसे, बताने वाला ही नहीं। तो इसीलिए बाबा कहे जाने भी कोई कैसे, बाप तुमको ही बैठ समझाते हैं। क्योंकि कलयुग के अंत में जब इतने तमो प्रधान धर्म भ्रष्ट हो जाते, तभी तो भगवान को आना पड़े, तभी सुनाएंगे। शिव बाबा भारत में ही दिव्य जन्म लेते हैं, जिसकी शिव जयंती भी होती है। शिव जयंती के बाद फिर चाहिए गीता जयंती, फिर साथ साथ होनी चाहिए कृष्ण जयंती। परंतु इस जयंती का राज भारतवासी जानते नहीं। ये जयंती का भी राज है कि शिव जयंती के बाद गीता जयंती, गीता जयंती से कृष्ण जयंती होती है। तो भारतवासी इस राज को भी नहीं जानते हैं। परंतु इस जयंती का राज भारतवासी जानते नहीं है कि शिव जयंती कब हुई। और धर्म वाले तो झट बताएंगे बुद्ध जयंती, क्राइस्ट जयंती कब हुई। भारतवासियों से पूछो शिव जयंती कब हुई। शिवरात्रि मनाते हो तो ये शिव जयंती कब हुई? तो बाबा कहे कोई नहीं बताएंगे। शिव भारत में आया, आकर क्या किया कोई नहीं जानते। शिव ठहरा सब आत्माओं का बाप। आत्मा है अविनाशी। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। यह 84 का चक्र है। शास्त्र में तो 84 लाख जन्म का गपोड़ा लगा दिया है। बाप आकर राइट बातें बताते हैं। बाप के सिवाय बाकी सब रचता और रचना के लिए झूठ ही बोलते हैं, क्योंकि यह है ही माया का राज्य। माया के राज्य में रचता और रचना के बारे में सब झूठ ही बोलते हैं। पहले तुम पारस बुद्धि थे, भारत पारसपुरी था। सोने हीरे जवाहरों के महल थे। बाप बैठ रचता और रचना के
आदि मध्य अंत का राज, अर्थात दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। भारतवासी ये नहीं जानते कि हम पहले पहले देवी देवता थे, अभी पतित, कंगाल, इरिलीजियस बन गए हैं, अपने धर्म को भूल गए हैं। यह भी ड्रामा अनुसार होना है। तो यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में आनी चाहिए ना। ऊंचते ऊंच सर्व आत्माओं का बाप मूल वतन में रहते हैं। फिर है सूक्ष्म वतन, यह है स्थूल वतन। सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं, उनकी दूसरी कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। यह 3 तबके हैं। गॉड इज वन, उनकी रचना भी एक है जो चक्र फिरता रहता है। सतयुग से त्रेता, फिर द्वापर, कलयुग में आना पड़े। 84 जन्म का हिसाब चाहिए ना, जो कोई भी नहीं जानते हैं, न कोई शास्त्र में है। 84 जन्म का पाठ तुम बच्चे ही बजाते हो। बाप तो इस चक्र में नहीं आते हैं, बच्चे ही पावन से पतित बन जाते हैं, इसलिए चिल्लाते हैं। बच्चे ही पावन से पतित बन जाते हैं, इसलिए चिल्लाते हैं। बाबा क्या चिल्लाते हैं? बाबा आकर हमको फिर से पावन बनाओ। एक को ही सब पुकारते हैं। रावण राज्य में जो सब दुखी हो पड़े हैं, उनको आकर लिबरेट करो, फिर राम राज्य में ले जाओ। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। भारतवासी जो पवित्र थे वही पतित बने हैं। वाम मार्ग में जाने से पतित होना शुरू होते हैं, भक्ति मार्ग शुरू होता है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान सुनाया जाता है, जिससे आधा कल्प 21 जन्म के लिए तुम सुख का वर्षा पाते हो। बाप से हम सभी सुख का वर्षा पाते हैं। आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध चलती है, फिर रावण राज्य होता है, गिरने लग पड़ते हैं। तुम दैवी राज्य में थे, फिर आसुरी राज्य में आ गए हो। इसको हेल भी कहते हैं। बाबा कहते हैं इस आसुरी राज्य को हेल भी कहते हैं। तुम हेवन में थे, फिर 84 जन्म पास कर हेल में आकर पड़े हो। वह था सुखधाम, यह है दुखधाम। 100% इंस्टॉलमेंट। 84 जन्म का चक्र लगाते वही भारतवासी पूज्य से पुजारी बन गए। इसको ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी में हमारे पूरे 84 जन्म आ जाते, कैसे पूज्य से पुजारी बने वो सब बातें आ जाती है। यह है सारा तुम भारतवासियों का चक्र। और धर्म वाले तो 84 जन्म नहीं लेते हैं, वह सतयुग में होते ही नहीं है। और धर्म वाले सतयुग में होते ही नहीं। सतयुग त्रेता में सिर्फ भारत ही था। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, शूद्रवंशी। अभी फिर तुम आकर क्या बने हैं? अभी फिर तुम आकर ब्राह्मण वंशी बने हो। किस लिए? देवता वंशी बनने के लिए। यह है भारत के वर्ण। अभी तुम ब्राह्मण बनने से शिव बाबा से वर्षा ले रहे हो। बाप तुमको पढ़ा रहे हैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक। कल्प कल्प तुम पावन बन फिर पतित बनते हो। सुखधाम में जाकर फिर दुखधाम में आते हो, फिर शांति धाम में जाना है, जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये कोई भी मनुष्य नहीं जानते हैं। आत्मा भी एक स्टार बिंदी है, सूक्ष्म छोटी सी बिंदी है। कहते हैं
भ्रुकुटी के बीच में सितारा चमकता है, छोटी सी बिंदी है जिसको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। स्थूल नेत्र से, इन चरम चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। वास्तव में स्टार भी नहीं कहा जाएगा, स्टार तो बहुत बड़ा है, सिर्फ दूर होने के कारण छोटा दिखाई पड़ता है। स्टार अपने आप में बहुत बड़ा है, दूर होने के कारण छोटा दिखाई देता है। यह सिर्फ एक मिसाल दिया जाता है कि स्टार मिसल है। आत्मा इतनी छोटी है जैसे ऊपर में स्टार छोटा दिखाई पड़ता है। बाप की आत्मा भी एक बिंदी मिसल है। उनको सुप्रीम आत्मा कहा जाता है। उनकी महिमा अलग है। शिव बाबा की महिमा अलग है। मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप होने के कारण उनमें सारा ज्ञान है। बाबा में सारा ज्ञान क्यों है? क्योंकि ये पूरा मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप है। तुम्हारी आत्मा को भी अभी नॉलेज मिल रही है। आत्मा ही नॉलेज ग्रहण कर रही है। इतनी छोटी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है, सो भी अविनाशी। 84 जन्म का चक्र लगाते आए हो, इसकी एंड हो नहीं सकती। देवता थे, दैत्य बने, फिर सो देवता बनना है। चक्र हो गया। देवता थे, दैत्य बने, फिर सो देवता बनना है। ये चक्र चलता आया है। बाकी तो सब है बाय प्लॉट। इस्लामी, बौद्धि आदि कोई 84 जन्म नहीं लेते हैं। यही सतयुग भारत में राइटियस सॉल्वेंट था, फिर 84 जन्म ले विशस बने हैं। यह विशस वर्ल्ड है। 5000 वर्ष पहले प्यूरिटी थी, पीस भी थी, प्रॉस्पेरिटी भी थी। बाप बच्चों को याद दिलाते हैं, मुख्य है प्यूरिटी। इसलिए कहते हैं, विशस को वाइसलेस बनाने वाले आओ, पतितों को पावन बनाने वाले आओ। वही सदगति देने वाला है, इसलिए वही सतगुरु है। अभी तुम बाप द्वारा बेगर टू प्रिंस बन रहे हो, अथवा नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हो। तुम्हारा यह राजयोग है। भारत को ही अब बाप द्वारा राजाई मिलती है। आत्मा ही 84 जन्म लेती है। आत्मा ही पढ़ती है शरीर द्वारा, शरीर नहीं पढ़ता। आत्मा संस्कार ले जाती है। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पढ़ती हूं। इसको देही अभिमानी कहा जाता है। जब आत्मा की कॉन्शियसनेस में आते हैं कि मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पढ़ती हूं, इसको कहते हैं देही अभिमानी। तो बाबा कहे इसको देही अभिमानी कहा जाता है। आत्मा अलग हो जाती है तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। नेचुरल है, आत्मा निकल गई तो शरीर कोई काम का नहीं रहता है। आत्मा कहती है, अब मैं पुण्य आत्मा बन रही हूं। मनुष्य देह अभिमान में आकर कह देते हैं, यह करता हूं, मैं वह करता हूं। तुम अभी समझते हो हम आत्मा है, यह हमारा शरीर बड़ा है। परमात्मा बाप द्वारा मैं आत्मा पढ़ रही हूं। बाप कहते हैं, माम एकम याद करो। तुम गोल्डन एज में सतो प्रधान थे, फिर तुम्हारे में एलॉय पड़ी है। खाद पढ़ते पढ़ते तुम पावन से पतित बन पड़े हो। अब फिर पावन बनना है। इसलिए कहते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो बाप राय देते हैं, हे पतित आत्मा, मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे से खाद निकलेगी और तुम पावन बन जाएंगे। बाबा की याद से ही आत्मा में से खाद निकलेगी और आत्मा
पावन बन जाएंगे। उनको प्राचीन योग कहा जाता है। इस याद अर्थात योग अग्नि से खाद भस्म होगी। मूल बात है पतित से पावन बनना। साधु संत आदि सब पतित है, सबका जन्म विकारों से ही हुआ है। पावन बनने का उपाय बाप ही बताते हैं। आत्मा को पावन बनाने का उपाय क्या है? क्या विधि बताई बाबा ने? माम एकम याद करो, ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, ये विधि है। माम एकम याद करो, ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। खाते पीते चलते फिरते माम एकम याद करो, क्योंकि तुम सब आत्माओं का, आशिकों का माशुक मैं हूं। तुमको हमने पावन बनाया था, फिर पतित बने हो। सभी भक्तियां आशिक है। माशुक कहते हैं कर्म भी भल करो, बुद्धि से मुझे याद करते रहो तो विकर्म विनाश होंगे। यह मेहनत है, तो बाप को याद करना चाहिए ना, वर्षा पाने के लिए। जो जास्ती याद करेंगे उनको वर्षा भी जास्ती मिलेगा। यह है याद की यात्रा। जो जास्ती याद करेंगे वही पावन बन आकर मेरे गले का हार बनेंगे। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही। जो जास्ती याद करेंगे वही पावन बन आकर मेरे गले का हार बनेंगे। सभी आत्माओं का निराकारी दुनिया में एक सिजरा बना हुआ है। उनको इनकॉर्पोरियल ट्री कहा जाता है। यह है कॉर्पोरियल ट्री, इस दुनिया में है कॉर्पोरियल ट्री। निराकारी दुनिया से सबको नंबरवार आना है, आते ही रहना है। झाड़ कितना बड़ा है, आत्मा यहाँ आती है पाठ बजाने। जो भी सब आत्माएं हैं सभी इस ड्रामा के एक्टर्स हैं। आत्मा अविनाशी है, उसमें पार्ट भी अविनाशी है। ड्रामा कब बना ये कह नहीं सकते, ये चलता ही रहता है। भारतवासी पहले पहले सुख में थे, फिर दुख में आए, फिर शांति धाम में जाना है, फिर बाप सुख धाम में भेज देंगे। उसमें जो जितना पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाए, बाप किंगडम स्थापन करते हैं, उसमें पुरुषार्थ अनुसार राजाई में पद पाएंगे। सतयुग में तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे, 9 लाख हो जाएंगे मुट्ठी पर। आदि सनातन देवी देवता धर्म का झाड़ छोटा है, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है, अर्थात स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं। 5000 वर्ष पहले भी इस लड़ाई के बाद स्वर्ग की स्थापना हुई थी। अनेक धर्म विनाश हो गए थे। इस लड़ाई को कहा ही जाता है, क्या कहा जाता है? इस लड़ाई को कहा ही जाता है कल्याणकारी लड़ाई। अब नर्क के गेट खुले हैं, फिर स्वर्ग के गेट खुलेंगे। स्वर्ग के द्वार बाप खोलते हैं, स्वर्ग के द्वार बाप खोलते हैं। नर्क के द्वार रावण खोलते हैं। बाप वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं। यह बातें दुनिया नहीं जानती। तुम बच्चों को समझाता हूं। एजुकेशन मिनिस्टर भी बेहद की नॉलेज चाहते हैं, सो तो तुम ही दे सकते हो। बाबा कहे सो तो तुम ही दे सकते हो, परंतु तुम हो गुप्त, तुमको पहचानते ही नहीं है। तुम योग बल से अपनी राजाई ले रहे हो। लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया सो तुम जानते हो। इसको कहा जाता है ऑस्पिशियस कल्याणकारी युग। संगम युग को कहा जाता है ऑस्पिशियस कल्याणकारी युग, जबकि बाप आकर पावन बनाते हैं। कृष्ण को तो सभी बाप नहीं कहेंगे, बाप निराकार को कहा जाता है। उस बाप को याद करना है, पावन भी बनना है।
विकारों को जरूर छोड़ना पड़े। भारत वाइसलेस सुखधाम था, अब विशेष दुखधाम है। वर्थ नॉट अ पेनी है, यह ड्रामा का खेल है जिसको बुद्धि में धारण करके औरों को भी कराना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, याद से पावन बन बाप के गले का हार बनना है। कर्म करते भी बाप की याद में रहे विकर्मा जीत बनना है। दूसरी पॉइंट, पुण्य आत्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। दे अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। आज का बाबा का मधुर वरदान है, पास विथ ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करने वाले संतुष्ट मणि भव। क्या कहा बाबा ने? पास विथ ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करने वाले संतुष्ट मणि भव। विस्तार है, जो बच्चे अपने आप से, अपने पुरुषार्थ व सर्विस से, ब्राह्मण परिवार के संपर्क से सदा संतुष्ट रहते हैं, अपने पुरुषार्थ से, सर्विस से, ब्राह्मण परिवार के संपर्क से सदा संतुष्ट रहते हैं, उन्हें संतुष्ट मणि कहा जाता है। सर्व आत्माओं के संपर्क में अपने को संतुष्ट रखना व सर्व को संतुष्ट करना, इसमें जो विजयी बनते हैं वही विजयी माला में आते हैं। पास विथ ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट मिलना चाहिए। ये पासपोर्ट लेने के लिए सिर्फ सहन करने व समाने की शक्ति धारण करो। ये पासपोर्ट लेने के लिए सहन करने व समाने की शक्ति धारण करो। आज का स्लोगन है, रहम दिल बन सेवा द्वारा निराश और थकी हुई आत्माओं को सहारा दो। रहम दिल बन सेवा द्वारा निराश और थकी हुई आत्माओं को सहारा दो। अच्छा, ओम शांति।